Hello everyone, welcome back to Mind Matters YouTube channel. So in this video, we have a special guest, Shikhar Singh, Shikhar Sharma. Okay, so he's a great friend of mine. He has completed his MTech from BITS Pilani Goa campus, or is it like we say BITS Goa? Yeah, we say BITS, but yeah, it said BITS Pilani Goa campus. Yeah. Oh, BITS Pilani Goa campus. So yeah, he has completed his masters from there. So बहुत सारे बच्चे जिनका गेट मैसअप हो गया है, ठीक है, उन लोगों के लिए वीडियो रहने वाला है कि आपके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है। इससे पहले हम ऑलरेडी एक वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने विक्रम से बात की थी, उनके फ्रेंड से बात की थी जो ट्रिपल आईटी हैदराबाद से थे। सो टुडे वी हैव स्पेशल गेस्ट शिखर जो कि बिट्स से हैं, बिट्स गोवा एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं। तो उनसे हम बात करेंगे बिट्स के बारे में कि कैसे आप वहां पे एनरोल कर सकते हैं और क्या क्या आपको, क्या एग्जाम, कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, कैसे कैसा सिनेरियो रहता है, कैसा कॉलेज है, उन सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर वी आर गोइंग टू हैव आवर एनएसटी नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट टुमारो at 10 a.m. So जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, who are looking for great quality content for GATE exam, be it for DA data science and AI exam or for GATE computer science, they can definitely go and check out on our website. तो हम अभी बात करते हैं बिट्स के बारे में। So how are you, Shikhar? बस बढ़िया सर, आप बताइए क्या चल रहा है? हम भी बहुत बढ़िया भाई। तो काफी लाइक अभी हम रिसेंटली मिले थे, बट स्टिल बहुत टाइम अभी हो गया है। तो एक छोटा सा इंट्रो हो जाए शिखर, फिर हम हमारे बारे में बात करेंगे और फिर थोड़ा सा बिट्स के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स के लिए। सो मैं मुंबई से हूँ, राइट, एंड आई completed my engineering everything from Mumbai only. And I worked as a software developer, this web developer for 1.5 year, and then I decided to go for GATE. वहाँ मैं सचिन सर से मिला, ब्रेनस्टॉर्म एकेडमी में हम दोनों साथ में ही पढ़ते थे। बहुत शॉर्ट स्टे था, 2 महीने का, 2 महीने साथ में थे आई गेस, बट वो 2 महीने में जो बॉन्डिंग हुई वो अभी तक बरकरार है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दोस 2 मंथ्स। बहुत मजे किए, साथ में पढ़ा, इट वाज अ वेरी गुड टाइम देयर। सो वहाँ पे हम लोग गेट के प्रिपरेशन के लिए मिले, वहाँ पे मैंने गेट के लिए प्रिपेयर किया, एंड देन इन ईयर ऑफ 2020 मैंने गेट के लिए अपीयर किया। मेरा गेट एग्जाम इतना अच्छा नहीं गया था। उसके बाद फिर आई प्रिपेयर्ड फॉर बिट्स एचडी, एंड देन वहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली बिट्स गोवा में एमटेक करने की, एंड देन आई डिड एमटेक फ्रॉम देयर, एंड देन करंटली आई एम प्लेस्ड इन NatWest एज अ डेटा इंजीनियर। सो दैट इज ऑल अबाउट मी, सचिन सर। सो थैंक यू फॉर सच अ नाइस इंट्रो एंड हमारे बारे में बताने के लिए कि हम कैसे और कहाँ मिले। सो दैट वाज रियली अ ग्रेट टाइम, आई रिमेंबर। ओके, सो एक्चुअली लाइक बिफोर टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट पार्ट, like we both are very foodie, so we used to like stroll around in Delhi and then enjoy the food. तो ऐसा था। मजनू का टीला एंड ऑल, राइट? Yeah, so You know that. yeah. So okay, so let's come back to the topic, main topic. So All that's right. BITS exam. Okay. Yes. So ठीक है, तो अभी बात करते हैं, जैसे कि आपने बताया कि भाई गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, ऑब्वियसली बात है, पहला जो प्रेफरेंस होता है सब गेट ही देखते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो आपने गेट एग्जाम दिया, अच्छा नहीं हुआ, बुरा लगा, एकदम बहुत मोरल डाउन हो जाता है हर स्टूडेंट का, जैसे अभी भी बहुत सारे बच्चों का मोरल डाउन होगा। देन व्हाट, देन उसके बाद क्या सोचा कि ठीक है, मतलब बहुत सारे बच्चों को दिमाग में नहीं आता है। इनफैक्ट मैं खुद भी, मैं जो मेरा टाइम था, मैं ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी नहीं दिख रहा था मेरा, तो मैं गेट ही सोच रहा था। बट स्टिल मैं बोलूंगा कि हाँ, आई कुड सेव सम इयर्स अगर मैं ऐसा उस टाइम पे ना करता। ठीक है, क्योंकि बहुत बार हम अड़ जाते हैं कि हमें तो यही चाहिए, बट वी हैव टू बी प्रैक्टिकल एज वेल। सो वो टाइम कैसा था व्हेन यू एक्सप्लोर्ड कि आपको शायद और एग्जाम भी देना चाहिए एंड आई कैन डू इट ऑल्सो, उसके बारे में थोड़ा तो सा। यार सबसे पहले गेट तो ज्यादा अच्छा गया नहीं था, जितना एक्सपेक्ट किया था उतना डेफिनेटली अच्छा नहीं गया था। और मतलब मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि मुझे क्या करना है। मेरे दिमाग में था कि आई वांट टू गेट इनटू गुड कंपनीज, मुझे अच्छा पैकेज, मुझे अपना पैकेज इंप्रूव करना है। सो वो माइंडसेट को सोच के फिर आई स्टार्टेड लुकिंग कि और ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। तो फिर मैंने ढूंढा ढूंढा, तब मुझे पता लगा कि बिट्स पिलानी ऑल्सो गिव गुड पैकेजेस, राइट? जो आईआईटी लेवल के और ट्रिपल आईटी जो आपको पैकेज देता है उस लेवल के, इट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू सिट इन दोस कंपनीज एंड क्रैक दोस पैकेजेस। तो मुझे लगा कि ओके, लेट्स सिट फॉर दिस एग्जाम। फिर मैंने देखा उसका कोर्स स्ट्रक्चर, देखा पूरा कोर्स, देखा मैंने पूरा उसका मार्क्स देखा, कितने मार्क्स का आता है, ब्रेक डाउन किया पूरे सेक्शंस को कि अच्छा इतना सेक्शन में ये आएगा, ये सेक्शन इतने टाइम में करना है, ये सेक्शन इतने टाइम में करना है। फिर जब मैंने ये सब बैठ के एनालाइज किया तो मुझे लगा यार ये तो बहुत आराम से हो सकता है। एंड देन जब मुझे ये लगा कि दिस इज डूएबल, तब फिर मैंने बिट्स एचडी के लिए एक्चुअली में प्रिपेयर करना स्टार्ट किया।
एंड देन वहाँ से मेरी बिट्स एचडी को प्रिपेयर करने की जर्नी थी। करीबन मैंने अराउंड 1.5 मंथ ही प्रिपेयर किया होगा बिट्स एचडी के लिए। कुछ ऐसे एक्सटेंसिवली किया नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा गया है, डिसहार्टनिंग है, एक थोड़ा टाइम तो उससे रिकवर होने में लगता है। उसके बाद जब आंखें खुली, थोड़ा वो देखा, नेट पे सर्च किया, फिर पता लगा कि ओनली 1.5 मंथ्स बचे हैं उसमें। देन आई प्रिपेयर्ड फॉर बिट्स पिलानी एंड आई क्लियर्ड एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डू माय एमटेक इन बिट्स। ओके ओके ओके, ठीक है। सो लाइक यहाँ पे मैं जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हो कि बिट्स के फॉर्म ऑलरेडी निकल चुके हैं, 6th को निकल गए थे, सो यू कैन अप्लाई। बाकी डिटेल्ड वीडियो विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग, जो कि शॉर्ट वीडियो रहती है, वो मैं बहुत ही जल्दी बनाऊंगा, जिसमें हम सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि क्या एग्जैक्टली सिलेबस है, कितना पेपर है, क्या है, कितने मार्क्स का है, वो सब हम आराम से बात करेंगे। यहाँ पे ओवरऑल हम स्ट्रैटेजी और जो एक जर्नी है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो शिखर, जैसे कि आपने बताया कि ठीक है, वो बुरा लगता है तो एक को दोबारा से उठने में टाइम लगता है, ठीक है, समझ में आता है, तो 1.5 मंथ का आपने प्रिपरेशन किया था। सो गेट के तुरंत रिजल्ट के बाद आपने ये सब सोचा, या फिर गेट देने के बाद पता चल ही जाता है नॉर्मली? तो मतलब व्हाट वाज दैट टाइम गैप कि जब आपको लगा कि हाँ, नाउ दिस इज द टाइम टू राइज अप, टू जस्ट स्टैंड अगेन, दैट टाइम गैप? यार अब टाइम गैप तो मतलब फरवरी में रिजल्ट आया था, है ना? उसके मार्च बाद मार्च फेब में सॉरी, एग्जाम? हाँ मार्च, हाँ मतलब अपना वो एक काइंड ऑफ अनऑफिशियल रिजल्ट फरवरी में हाँ यू हाँ, यूज्ड फेब टू में चेक पता चल ऑन जाता है, दैट, हाँ राइट? हाँ। हाँ, आइडिया लग तो मार्च, एग्जैक्टली मार्च में रिजल्ट आया था। मार्च के बाद फिर मेरे को अभी तक याद है कि मई एंडिंग में एग्जाम था। तो मुझे बीच में करीबन अराउंड अप्रैल और ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मार्च तो मुझे यही डिसाइड करने में चला गया था कि कितने कॉलेजेस हैं, है ना? बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, वो भी अपना अलग से एग्जाम लेता है ना? फिर ट्रिपल आईटी आपका दिल्ली। ISI कैलकाटा हाँ है हाँ, ना? ऐसा ही। वो भी अलग से एग्जाम लेता है ना? ट्रिपल आईटी दिल्ली है, ट्रिपल आईटी बैंगलोर है, ऑब्वियसली उनका उनका भी होता है। तो ये सब फिगर आउट करने में चला गया। फिर इनकी प्रिपरेशन किस तरीके से करें, फिर कोर्स सिलेबस किस तरीके से करें, तो ये सब बस पता करते 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 फिर जब फाइनल हुआ कि नहीं, आई कैन क्रैक दिस एग्जाम, देन आई स्टार्टेड इन लाइक अप्रैल स्टार्टिंग या फिर अप्रैल मिड में मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया था। ओके ओके। तो ज़्यादा मतलब और आप कभी भी स्टार्ट करो, ऐसा कुछ वो नहीं है कि नहीं मेरे को एक महीना ही चाहिए, 2 महीना इजी। अगर आपने गेट के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया है, एग्जैक्टली, सो द दैट इज मोर सिलेबस इज इम्पोर्टेंट। सेम ओनली। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। तो मतलब अगर आप डिसाइड भी करो, और अगर आपको ये हो कि नहीं भाई अब बिट्स के एग्जाम के लिए 1 महीना ही बचा है, 20 डेज बचे हैं, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो आपने गेट में पढ़ा है एग्जैक्टली सेम सिलेबस आता है। थोड़ी निटिग्रिटीज होती हैं, वो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि आपको दूसरों से स्टैंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। हाँ 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 बस हाँ। वो है। बाकी मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने अभी देखा है, बट अभी तो अगर आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे तो आई गेस मार्च में एंडिंग में एग्जाम होंगे, इफ आई रिमेम्बर राइट, है ना? मई 26 एंडिंग मई में को है, एग्जाम है। 26 मई को है, जितना 26, मुझे आइडिया है। एग्जैक्टली। हाँ तो अभी ऑलमोस्ट 2 महीने से भी ज्यादा टाइम बचा है ना? हाँ 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 हाँ। ऑलमोस्ट 2 महीने से ज्यादा टाइम बचा है। तो अगर अभी से आपने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, सो इट विल बी अ गुड थिंग फॉर यू। और मतलब तो आप उसके लिए प्रिपेयर करोगे तो साइमल्टेनियसली जो आपका बीच में आपका ट्रिपल आईटी हैदराबाद भी पड़ेगा, उसके पहले आपके 2-3 एग्जाम्स डेफिनेटली पड़ेंगे पिलानी के पहले। उसके लिए जो प्रिपरेशन आप उसके लिए कर रहे हो ना, सेम प्रिपरेशन आपको पिलाने के लिए करनी है। तो एक अलग से नहीं करना है, सेम प्रिपरेशन ही पिलाने में आपको लगेगी। बस हाँ थोड़ी सी बात वो है कि अब मैं थोड़ा उस पे आ जाता हूँ कि कौन सी चीज उन्हें पकड़नी चाहिए, कौन सा मतलब पिलाने के लिए उनको कौन सा गेट का वो है, कौन से गेट के सब्जेक्ट्स हैं और कौन के गेट के सब्जेक्ट्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो जस्ट अ मेरे मिनट, टाइम पे जस्ट अ मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ बट हाँ, जस्ट टू करेक्ट माई सेल्फ, 19th और 24th को है बिट्स एचडी के एग्जाम, ठीक है? अब मैंने ओके। पहले 26 बोला था, तो इट्स ऑन 19th एंड 24th फॉर द स्टूडेंट्स। डू नॉट वरी, मैं एक सेपरेट वीडियो प्रॉपर बनाने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपको शो करूंगा सारा का सारा डेटा कवर कैसे होने वाला है, ठीक है? या जस्ट कंटिन्यू शिखर, सॉरी। या स्टिल मोर देन 2 मंथ्स यार, है ना? हाँ मैंने तो 1.5 मंथ्स, है ना? सो हाँ। या तो अगर आपको मतलब जैसे आप ट्रिपल आईटी नॉर्मल के लिए गेट की प्रिपरेशन तो करोगे, गेट के आप वो दोगे, टेस्ट सीरीज आप दोगे, सेम मॉक टेस्ट वगैरह। सीरीज आपको देनी है ना? मॉक टेस्ट सीरीज आपको सेम देनी है, बिट्स के लिए अलग से लेने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पे ध्यान नहीं देना है, आपको डिजिटल लॉजिक पे ध्यान नहीं देना है। ये 2 सब्जेक्ट हैं गेट के जिसमें क्वेश्चंस नहीं आते। इन 2 सब्जेक्ट्स के अलावा जो गेट का सिलेबस आपका है, जो 11 से 12 सब्जेक्ट्स हैं आपके, वो एज इट इज रहेंगे, है ना? ओके इफ आई ओके। रिमेम्बर 11 से 12 सब्जेक्ट्स थे, आपके टाइम पे ये उनमें ऐसा से था, आप आपके टाइम पे ये ऐसा था हाँ ना? ऐसा ओके था, ओके। मेरे टाइम पे मैं ऐसा था। पर ओके अभी हो सकता है चेंज हो गया हो।
मैं एक बार वो भी तो ठीक उसमें है। बस हाँ हाँ, हाँ, you तो can- उसमें बस जो भी आपके अभी करंट सब्जेक्ट्स हैं उसमें से आपको डिजिटल लॉजिक और थ्योरी और कंप्यूटेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। इवन मैं बोलूंगा ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते ही नहीं है ना। तो बस वो आपको ध्यान में रखना है। और जहां तक बात करते हैं एग्जाम की, तो 300 मार्क्स का पेपर आएगा, है ना। तो 300 मार्क्स का पेपर सेक्शन डिवाइडेड होता है आपका मैथ्स और इंग्लिश सेक्शन में, और आपका फर्स्ट टोटल पेपर। 210 मार्क्स का होता है आपका टोटल कोर जो गेट का होता है ना। 90 मार्क्स का जो आपका पहला पेपर होता है वो आपका मैथ्स और इंग्लिश कंबाइंड होता है, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मैंने अलग से प्रिपेयर नहीं किया था। मैं बहुत आराम से 20 मार्क्स में लेके आ गया था इंग्लिश में। तो वहाँ पे जो 90 मार्क्स का डिवीजन होता है उस तरीके से होता है कि 45 मार्क्स उसमें इंग्लिश के होते हैं और 45 मार्क्स उसमें मैथ्स के होते हैं। तो इंग्लिश में मेरे 20 आए थे, और बाकी में अगर आप जो रिमेनिंग जो 45 है मैथ्स में, उसमें आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स जो आती है वो आईआईटी लेवल की आती है। सो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप जाके वापस अपनी मैथमेटिक्स। हेलो। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yeah, you are audible but you are frozen. Yeah, now you are okay. Yeah. आप सही है। तो मतलब 45 मार्क्स का आपका ये आएगा इंग्लिश का, 45 मार्क्स आपका आएगा मैथ्स का। मैथ्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, पर एक बार कॉम्बिट्रॉनिक्स के, प्रोबेबिलिटी के और मेट्रिसेस के क्वेश्चन देख लेना मैथ्स के जो होते हैं, क्योंकि वो इजी टू होते हैं। और ऑब्वियसली आप अपना वो गेट में आती ही है प्रोबेबिलिटी और कॉम्बिट्रॉनिक्स, तो वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैथ्स में अगर आपको इन 3 सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन आए, देन गो एंड अटेम्प्ट इट। अगर इन तीनों में से आपको पेपर में क्वेश्चंस ना दिखें, देन आई वुड रिकमेंड डोंट गो एंड अटेम्प्ट दैट, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग होती है। हर क्वेश्चन को सही मार्क करने के 3 मार्क्स मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग का -1 होता है। तो ये बात तो हो गई वो पूरे 90 मिनट्स के सेक्शन की, कि 45 इंग्लिश का होगा, 45 मैथ्स का होगा। मैथ्स में आपको ध्यान देना प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिट्रॉनिक्स एंड मेट्रिसेस। इंग्लिश में आपको अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं जो रिमेनिंग जो 210 सेक्शन होता है, जो 210 मार्क्स का जो सेक्शन होता है, उस 210 में से आपको सेफ होने के लिए आप टारगेट कीजिए कि वो 210 में से आप 110 मार्क्स लेके आ जाओ, है ना। क्योंकि बिट्स पिलानी में कट ऑफ होता है, बिट्स पिलानी में क्वालिफाई करने के लिए कट ऑफ होता है 140 मार्क्स। अगर आपको बिट्स गोवा में आपको सेफ चाहिए, फर्स्ट राउंड में आपको बिट्स गोवा में चाहिए, तो 130 प्लस स्कोर होना चाहिए। और बिट्स हैदराबाद में अगर आपको सेफली जाना है फर्स्ट राउंड के अंदर, तो 120 प्लस इज अ सेफ स्कोर। सो 140, 130 एंड 120, एंड वी आर गोइंग टू फॉर 140। सो 210 में से 110 मार्क्स लाना इज नॉट अ बिग डील। मेरे को नहीं लगता इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स ऑलमोस्ट मतलब आपको ओवरऑल 50% देखा जाए, क्वेश्चंस। ओवरऑल भी देखा जाए तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट डील। अगर आप मोर देन 50% दोनों टेस्ट में भी लेके आ पाते हो, देन यू विल बी एबल एग्जैक्टली, टू गेट बिट्स पिलानी, पिलानी कैंपस एग्जैक्टली, इजीली। पिलानी ठीक है। कैंपस आपको मिलेगा। तो हाँ। 210 में से बस 110 आपको लाने हैं। और जो रिमेनिंग का जो 90 मार्क्स का जो सेक्शन है, उसमें से आपको 20 से 30 मार्क्स लेके आने। तो वहां से आपके 20 से 30 मार्क्स आ गए, और यहाँ पे 210 में से आपके मतलब 110 से 120 मार्क्स आ गए, तो यू विल वेरी इजीली गेट पिलानी। फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। हाँ। तीसरे चौथे राउंड के लिए एंड रखने की जरूरत नहीं है। एंड ओवर हियर आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि शिखर जो ये स्ट्रैटेजी बता रहा है, दिस इज फॉर द वर्स्ट केस। देखो, अगर आपको फर्स्ट बढ़िया केस, क्वेश्चन हाँ, सॉल्व कर सकते हो, देन तो यूल बी रॉकिंग। बट इन द एग्जैक्टली, वर्स्ट केस वो बोल रहे हैं 90 में से 20-30 मार्क्स वो बोल रहा है। इज दैट डिफिकल्ट? वो वर्स्ट केस ही है। ठीक है, अब उतना भी नहीं कर पा रहे हो, स्टिल देयर वुड बी सम चांसेस, बट ये आपका वर्स्ट केस होना चाहिए कि इससे नीचे आपको नहीं जाना है, टू बी ऑन द सेफर साइड। इजंट इट? एग्जैक्टली, हाँ, और एग्जैक्टली, सेम गोज फॉर आपका जो मेन पेपर है, गेट सब्जेक्ट्स वाला, जो टेक्निकल सेक्शन वाला है 210 नंबर का, उसमें भी आपको बेसिकली 110 या 100 भी बेसिकली उससे नीचे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल नहीं देन यू जाना विल बी चाहिए। इन डेंजर जोन। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे 60% से अबव अगर आप स्कोर कर पा रहे हो, 50-60% से ऊपर, देन यू आर बिट सेफ। ठीक है, आपको आराम से एग्जैक्टली, बिट्स पिलाने के आप योग्य हो जाओगे, आपका चयन हो जाएगा। एग्जैक्टली, बट हाँ, एग्जैक्टली। उससे नीचे भी है, ऐसा नहीं है। फोर्थ आई गेस कितनी काउंसलिंग के राउंड जाते हैं? यार 4 राउंड होते हैं सचिन काउंसलिंग के। हम्म, और उसमें आई वुड से कि अगर आपके कंबाइंड 90 मार्क्स, मतलब जो हमारे टाइम पे गई थी लास्ट कट ऑफ वाज 94। हम्म, कंबाइंड मार्क्स मैथमेटिक्स और टेक्निकल के 94 वाज लास्ट कट ऑफ, जिसको बिट्स इसमें मिला था हैदराबाद में। ओके। एंड बिट्स पिलाने की जो लास्ट कट ऑफ जाती है, दैट 130 के नीचे नहीं जाएगी बिट्स पिलाने की लास्ट कट ऑफ।
और ओके गोवा की 110 के नीचे नहीं जाएगी। ओके ओके ओके। तो अगर आपके 90 भी आते हैं, सो डोंट गेट डिसहार्टेंड। हैदराबाद में चांस है, स्टिल एंड हैदराबाद चांसेस इज हैं, आल्सो चांसेस हैं। चांसेस है 4th राउंड तक होती है। बस दूसरे दूसरे बच्चे होते हैं, उनके भी ट्रिपल आईटी के रिजल्ट्स आते हैं, ट्रिपल आईटी हैदराबाद के रिजल्ट्स आते हैं, उनके भी दूसरे कॉलेजेस के रिजल्ट आते हैं, तो दे ऑप्ट फॉर दैट, राइट। हाँ हाँ तो हाँ। दूसरे दूसरे अगर आईआईटी का आ जाता है, उनका जो चांस पटना वटना में किसी ने अप्लाई किया होता है, वो फाइनल रिजल्ट आया, तो आईआईटी दे विल पटना, यस। रिवोक देयर सीट्स, राइट। एंड हाँ देन हाँ। फिर उनके बेसिस पे आपको मिल जाएगा। इसलिए 4 एग्जैक्टली। राउंड होते हैं। एंड देन डोंट गेट डिसहार्टेन अगर कम मार्क्स उसमें भी आते हैं, बट टू बी ऑन द सेफर साइड वी विल टारगेट फॉर 140 मार्क्स। 140 मार्क्स के लिए हमें, अगर हमने 140 मार्क्स हमारे आ गए, तो फिर हमें सोचना ही नहीं है कि हमारा पिलानी में होगा कि नहीं होगा। आंख बंद करके आप आओ, आपका पिलानी में हो जाएगा, सो है इट्स ना। लाइक और ओवरऑल भी देखें तो 300 में से 150 इज अ ग्रेट स्कोर टू गेट इनटू। एग्जैक्ट एग्जैक्टली एग्जैक्टली 50% भी आप 50%। बहुत आराम से ले पा रहे हो। ठीक है। हाँ सो ये तो ये रास्ता हो गया जो बिट्स एचडी के थ्रू है, गेट के थ्रू भी हाँ है ना। तो हाँ। गेट में आप क्या स्कोर उसके अपन एस्टिमेट। उसके हाँ उसके पहले बस एक चीज मैं कवर करूंगा कि अगर आपको स्टैंड आउट करना है, तो बस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको पढ़नी पड़ेगी, हाँ। क्योंकि या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। एसडीएलसी लाइफ साइकिल्स आएंगी, जिनको आप खाली एक लुक लोगे, आपको पूरी याद हो जाएगी, और उस लाइफ साइकिल पे उठे उठे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जो दूसरा बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं पढ़ के जाएगा, वो क्वेश्चन नहीं बना पाएगा। पर लिटरली मैं बोल रहा हूँ, 15 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, 15 से 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन आए हैं। और 15 से 20 मार्क्स आप समझ रहे हो, इट्स अ वेरी बिग डील, है ना। 5 से 6 मार्क्स अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मेरे को आंख बंद करके मेरे आ रहे हैं, मिल रहे हैं तो फिर बिल्कुल। क्या दिक्कत है ना। सो आई वुड रिकमेंड, बहुत सारी चीजें आती है पिलानी में, वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट अगर टाइम, ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट अगर दूसरों से स्टैंड आउट करना है और टाइम मिले, सो गो फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, रिकमेंडेड। सॉफ्टवेयर ओके इंजीनियरिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना आपको पड़ेगा। ओके ओके। बाकी सो बोलो बोलो। हाँ सचिन, बोलो बोलो सचिन। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था विद रिस्पेक्ट टू द सिलेबस, जैसा कि शिखर ने बताया, ठीक है, वो उन्होंने अपने टाइम के लिए बताया है। मैं एक बार फिर से मैं प्रॉपरली आपको बताऊंगा दूसरी एग्जैक्टली वीडियो में एग्जैक्टली सिलेबस क्या है। ठीक है, तो एकदम से जाना नहीं है कि शिखर भाई का एग्जैक्ट हाँ वर्ड हाँ हाँ विद हाँ। रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट्स, बट हाँ, सिलेबस, स्ट्रैटेजी इज यस। इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजी इज रियली इंपॉर्टेंट। हाँ, जितना मुझे पता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज देयर, और वो मैटर करता है, और 3 मार्क्स पर क्वेश्चन है। तो मैं बोल रहा हूँ अगर 5 क्वेश्चन भी आए तो 15 मार्क्स आपके डायरेक्ट बन रहे हैं, एंड इट वोंट बी वेरी डिफिकल्ट, दोज वुड बी इजी क्वेश्चंस। तो यू कैन एग्जैक्टली। डेफिनेटली स्टैंड आउट, जैसे कि शिखर ने बोला कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ के जा रहे हो तो बहुत आराम से आप स्टैंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मोर देन 50% आपको टारगेट करना है कि आप स्कोर कर पा रहे हो दोनों टेस्ट में। यस। हाँ। सो अब बात करते हैं जो आपका पहला गेट। क्वेश्चन था, फॉर्म में गेट के थ्रू भी होता है कि नहीं होता है ना। एग्जैक्टली। तो जब आप पिलानी का फॉर्म भरोगे, तो उसमें आपको ऑप्शन आएगा कि आपको पिलानी एचडीबी देना है, और साथ 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 बाय साइड आपको गेट के मार्क्स से भी अप्लाई करना है। तो गो फॉर दैट फॉर्म। थोड़ा सा एक्सपेंसिव आएगा वो फॉर्म, कुछ करीबन 3.5-4 का वो फॉर्म, 3.5-4 हज़ार का वो फॉर्म आएगा, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा। पर उस फॉर्म में आप आपका गेट का स्कोर भी ऐड कर सकते हो, और बिट्स एचडी भी आपको देने का मौका मिलेगा उस फॉर्म के साथ। तो सबसे पहली कट ऑफ लिस्ट आएगी गेट की। एग्जाम जब आपका खत्म होगा, एग्जाम खत्म होने के विद इन 10 to 15 डेज आपकी गेट की लिस्ट आएगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो आपकी गेट की लिस्ट आएगी, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ठीक है, आपको ये कॉलेज मिल रहा है। एंड देन शायद से सचिन सर, ये आप एक बार कंफर्म कर लेना, क्योंकि शायद से एग्जाम के पहले गेट की कट ऑफ आती है। जो ओके 26 मई को दैट। एग्जाम हो, जो 19 मई को एग्जाम होगा ना, उसके पहले गेट की कट ऑफ लिस्ट आती है। तो उसमें आपको पता लग जाएगा आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपको बिट्स एचडी के लिए जाना है कि नहीं जाना है। अगर आपको आपके पसंद का कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो फिर आप बिट्स एचडी के लिए जा सकते हो। तो ओके। वो है। सो गो फॉर दैट फॉर्म, जिसमें आप बिट्स एचडी में भी जा सको, और आप गेट के स्कोर से भी अप्लाई कर सको। गो फॉर दैट फॉर्म, और सेफ 600। हाँ जो हाँ, अगर से आप आपका, है हम्म। ना, अगर आपका गेट स्कोर 600 है, तो आपको बहुत आराम से पिलानी, तीनों में सिक्स से हंड्रेड एक प्लस पिलानी मिल हाँ। जाएगा। 600 600 प्लस। प्लस इज वेरी सेफ स्कोर। पिलानी भी मिल सकता है, गोवा भी मिल सकता है। आई एम नॉट गोइंग टू कैटेगराइज कि इतने मार्क्स पे आपको इतना मिलेगा। 50 प्लस इज अ सेफ स्कोर, उसमें आपको हम्म। कुछ भी मिल सकता है। डेफिनेटली तीनों में से एक पिलानी मिलेगा, तो वो आपको हम्म। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो डेफिनेटली अगर आपका ओके। 50 प्लस है, अगर आप, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका 600 प्लस नहीं भी है, तो भी अप्लाई विद योर गेट स्कोर। कट ऑफ ऊपर नीचे होती रहती है, ये मैं अपने टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ। सचिन सर आपको अलग से बताएंगे ऑब्वियसली, ये मैं पूरा अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, जो हमारे टाइम पे था। हमारे टाइम स्कोर जो आपको बहुत आराम से मिल जाता है। ओके तो ओके।
दिस इज अबाउट द फॉर्म एंड गेट स्कोर, जो ओके सेफ गेट स्कोर जो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके ओके, तो दोनों के थ्रू कर सकते हैं, इंडिविजुअल जिनको दोनों बिट्स के एचपी देना है, और अगर आपको चाहते हैं कि गेट स्कोर भी शायद अगर उनका बेटर बन पा रहा है एज कम्पेयर टू जिन्होंने उस हाँ टाइम पे अप्लाई किया है, तो डेफिनेटली एग्जैक्टली उसकी हेल्प से भी आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है। एग्जैक्टली। तो हमने बात कर लिया है मार्किंग स्कीम के बारे में, हमने बात कर लिया, और देर इज नो सेक्शनल कट ऑफ जैसे कि हमने डिस्कस देयर किया इज था। नो सेक्शनल कट ऑफ, नो। हाँ, तो कि पेपर वन का अलग कुछ ऐसा कट ऑफ है, पेपर टू का ऐसा अलग कट ऑफ है, कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वाई बिट्स पिलानी, कि बिट्स पिलानी क्यों चूज किया गया और अदर कॉलेजेस, क्योंकि ऑब्वियसली आपने दूसरे एग्जाम भी दिए होंगे, क्वालिफाई भी हुआ। ठीक है, तो बिट्स पिलानी क्यों? तो बिट्स पिलानी में इसलिए गया बिकॉज वहाँ पे प्लेसमेंट का रेट बहुत हाई था, एंड मेरा स्टार्टिंग से था कि आई वांटेड टू गेट इनटू गुड कंपनीज विद गुड पैकेज, राइट। हम्म मुझे अपना पैकेज इंप्रूव करना था, मुझे बेटर कंपनीज में जाना था, और वहाँ पे बिट्स पिलानी का प्लेसमेंट इज ऑलमोस्ट यू कैन से 100% फॉर कंप्यूटर साइंस, दैट आई हम्म कैन गारंटी। और वो हम्म इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर और जो स्ट्रक्चर से पिलानी जाता है, वो हम्म। आपको गारंटी प्लेसमेंट दिलाएगा। तो ओके। पिलानी में किस तरीके का होता है कि 3 महीने का आपका प्लेसमेंट कोर्स है, 3 महीने का टाइम होता है प्लेसमेंट में, जो डिवाइडेड होता है डे 1, डे 2 और डे 3 में। डे 1 में आपकी सारी कंपनीज आएंगी, गूगल, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सारी कंपनीज आएंगी जो हम्म आपको अच्छा पैकेज ऑफर करेंगी। बेस जिसका 24 लाख होगा और जिसका पैकेज 40-36 होगा, राइट, हम्म राउंड होगा। तो बस ये एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं ना। डे 1 में आपकी कंपनीज आएंगी, कॉलकॉम, सर्विस डे नाउ, टू, डे टू, हाँ। सिस्को, सॉरी, डे टू। ओके ओके, आई एम सॉरी। यू डे सेड टू डे में जो वन। आपकी कंपनी हाँ। आएंगे, हाँ, सो डे 2 में जो आपकी कंपनी आएंगी वो आएंगी आपकी कॉलकॉम, सिस्को, इसको। है ना। हम्म। सॉरी सॉरी, आई बैक टू डिफर। डे 0 से स्टार्ट होता है, डे 0, ओके डे ओके। 1, डे 2, डे 3। सो डे 0 में जो कंपनीज आती है वो होती है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, गूगल गूगल। एंड माइक्रोसॉफ्ट, बिग बिग गन्स है। हाँ। उसके बाद एप्पल भी आती है ना। उसके बाद जो डे 1 में आपकी कंपनी आती है वो आती है सिस्को, कॉलकॉम, सर्विस नाउ, ये सारी कंपनीज हो गई। फिर डे 2 से आपकी काइंड ऑफ स्टार्टअप्स भी आने लगती है। गुड स्टार्टअप्स, ग्रेट स्टार्टअप्स, और ये उसके वाली बाद हाँ। स्टार्टअप्स और वो वाली कंपनीज आपकी, वो तेजस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ये सारी कंपनीज आपकी आने लगती है। तो जो ओके। आपका यूपीआई की एक ऐप, वो भारत। मैं उस कंपनी का नाम बोल रहा हूँ, फोन पे, भारत पे, और ये पेटीएम। सब, हाँ। फोन पे, पेटीएम, ये सब आपकी डे उसमें आ जाएंगी। तो ये अगर इसमें भी आपका नहीं होता है डे 0, डे 1, डे 2, डे 3, 3 महीने का पूरा कोर टाइम रहेगा, इसमें भी अगर आप अनफॉर्चुनेटली प्लेसमेंट अगर नहीं निकाल पाते हो, तो आपको अपना पॉइंटर अच्छा मेंटेन करके रखना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का पॉइंटर है, वो आप अच्छे से मेंटेन करके रखो। पॉइंटर हम्म मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है पिलानी में, तो वो आपको स्टार्टिंग से ही ध्यान देना पड़ेगा कि हम्म आपका पॉइंटर अच्छा मेंटेन हो। तो अगर हम्म। आपका पॉइंटर अच्छा मेंटेन है तो आपको पीएस स्कूल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब व्हाट्स पीएस दैट? स्कूल क्या होता है? हाँ। पीएस स्कूल ये होता है कि पिलानी में 4 सेमेस्टर्स होते हैं। तो जो लास्ट सेमेस्टर होता है वो 6 महीने का आपको इंटर्नशिप का मौका मिलता है। हम्म तो वो इंटर्नशिप का मौका एक आपको अच्छी कंपनी में मिलता है, एंड हम्म दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर पॉइंटर जो आप मेंटेन करके रहते हो। तो हम्म अगर आप अच्छा पॉइंटर मेंटेन करोगे विदाउट एनी इंटरव्यू, आपको अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। मुझे हम्म सैमसंग में इंटर्नशिप करने का मौका मिला था, एंड हम्म सैमसंग इज अ गुड कंपनी, वेरी गुड कंपनी। उसका बेस पैकेज जो मैं बताऊं, मेरे को था करीबन 16 का बेस पैकेज वो लोग दे रहे थे, जो इंटर्नशिप में मुझे करने का मौका मिला था। हम्म। और पॉइंटर बस आप अपना मेंटेन करो, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा इंटरव्यू मेरा क्लियर होगा नहीं होगा। प्लेसमेंट स्कूल में सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर मैटर करता है, नो इंटरव्यू। विदाउट इंटरव्यू यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू और गो इंटर्नशिप, देयर, ट्रेनिंग, डू हाँ। योर इंटर्नशिप, एंड देन वहां से आप पीपीओ बहुत आराम से, 80% प्रोबेबिलिटी होती है कि आप वहां से पीपीओ निकाल लो। तो इस चक्कर में जो ये पूरा जो आप स्ट्रक्चर है, 3 महीने का एक्सटेंसिव प्लेसमेंट टाइम होता है। उसके बाद भी प्लेसमेंट नहीं हुआ तो पॉइंटर के बेसिस पे आपका ये होता है, हम्म हम्म आपको पीएस स्कूल मिलता है। और पीएस स्कूल मिलने के बाद भी उसमें इट्स अ वेरी 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 हाई प्रोबेबिलिटी होती है आपकी कि आप पीपीओ में उसको बहुत आराम से कन्वर्ट कर लेते हो। एग्जैक्टली। कुछ कुछ लोग होते हैं जो एग्जाम और इंटरव्यू का प्रेशर नहीं झेल पाते, बट व्हेन दे स्टार्ट वर्किंग वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो हम्म उस वे में वो भी पूरा आता है। तो इसी तरीके का है कि आपको डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। प्लेसमेंट में भी आपका नहीं हुआ, देयर इज एन ऑप्शन हम्म फॉर प्लेसमेंट स्कूल, और प्लेसमेंट स्कूल में मोस्ट आता है। अच्छा, इन वर्स्ट केस सिनेरियो प्लेसमेंट स्कूल में भी आपका नहीं हुआ, देन व्हाट? देन पिलानी विल ऑफर यू 1 मंथ ऑफ एक्सटेंडेड सपोर्ट हम्म आफ्टर प्लेसमेंट स्कूल। वो आपको कंपनीज के ऑफर लाते रहेंगे, आपको अप्लाई करना है, आपको बैठना है। व्हाट हम्म इफ वो 1 मंथ में भी मेरा नहीं हुआ? तो हम्म। पिलानी का बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है। आप एल्यूमिनाई पिलानी में नेटवर्क। आओगे,
एलुमनाई नेटवर्क बहुत कड़क होता है। पिलानी में आओगे, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करोगे, आप पिलानी का नेटवर्क ज्वाइन करोगे, आपको ईमेल आईडी शेयर होंगी। आपका जो ईमेल आईडी होगा उस पे आपको एलम कनेक्ट आपका होगा एलुमनाइज के साथ, आप उनके साथ कनेक्ट करो, उनसे आप बात करो, और फिर वो लोग आपको बहुत अच्छी जगह पे उनका रेफरल होता है। एंड पिलानी एलुमनाइज आर प्लेस्ड इन रियली गुड कंपनीज, उनका रेफरल भी बहुत मैटर करता है। तो आप गेट इन टच विद योर सीनियर्स, उनसे बात करो, उनसे वो सजेशंस लो। वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ मैं कि मतलब इवन प्लेसमेंट में देन भी नहीं हो हुआ, जाएगा। प्री स्कूल में भी नहीं हुआ, 1 मंथ एक्सटेंशन के बाद भी नहीं हुआ, उसके बाद भी देयर इज एन ऑप्शन ऑफ एलम कनेक्ट, एलुमनाई से कनेक्ट करो, रेफरल लो, प्लेसमेंट निकालो, जॉब निकालो। So हो जाएगा। that is why you can go for Pilani if you are focused on getting placed in good companies with good package. So you should go for Pilani. ओके, ओके। Definitely, हाँ, it's हाँ। a good place अगर to get. प्लेसमेंट आपका बहुत एक इम्पोर्टेंट कंसर्न है कि एक तो होना ही Exactly. चाहिए, और ऊपर से मतलब अच्छी कंपनीज में, देन इट्स रियली ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी अगर आप आईआईटीज आईएससी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है। Exactly. ओके। और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी जो होती है वो IIT IISc के कि साथ ही होती बिल्कुल, है। हाँ, हाँ, ऑब्वियसली कंपैरेबल। रिसर्च लेवल में वो नहीं compete कर पाएगा IIT IISc से, बट प्लेसमेंट ऑलमोस्ट वो मैच कर जाता है हाँ। पैकेजेस में और कंपनीज में। तो वो ओके। बात। तो ये हमने प्लेसमेंट के रिगार्डिंग भी समझ लिया, और कोर्स स्ट्रक्चर कैसा है? कोर्स स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो पहला सेमेस्टर है वो जेनरिक है, and the subjects are advanced operating system, advanced networking, advanced computer organization architecture, इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं। गेट में जो पढ़ा है उसके आगे बस एडवांस लगा दो। ओके, दैट इज योर सो फर्स्ट सेमेस्टर। ओके, ओके। सेकंड सेमेस्टर इज एन होलिस्टिक ओवरव्यू ऑफ एवरीथिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, है ना, मशीन लर्निंग, उसके बाद आपका एनएलपी जो भी आपका होता है, दैट इज अ ओवरव्यू आपको मिल जाएगा उसमें कि ये है। थर्ड सेमेस्टर थोड़ा सा वो होता है, स्ट्रीम स्पेसिफिक होता है, यू गेट इनटू में मोर ऑफ जाना है डेप्थ। या आपको या एग्जैक्टली आपको एआई में जाना है या फिर आपको किस चीज में जाना है। तो थर्ड सेमेस्टर विल बी मोर इनटू डेप्थ, है ना। तो ओके। इस तरीके का कोर्स स्ट्रक्चर होता है। एंड फोर्थ सेमेस्टर इज अगेन योर प्लेसमेंट, इंटर्नशिप और PS2 थीसिस। हाँ। और थीसिस, दो ऑप्शन मिलेंगे, तो यू कैन ऑप्ट फॉर एनीथिंग, ओके, ओके। वैसा So, सीन है। okay, nice advice you had, great strategies you had. I guess हमने सारा कुछ कवर किया है। Anything you'd like to share, या फिर बोलना चाहोगे ऐसे स्टूडेंट्स को जिनका अभी उनको लग रहा है कि सब खत्म हो गया है, गेट अच्छा नहीं हो पाया, क्योंकि हम सबको पता है कि इट्स जस्ट 1 day और 3 hours। ठीक है। एग्जैक्टली, आपने कितना भी एग्जैक्टली, प्रिपरेशन किया हो, लेकिन उस दिन अगर आपका नहीं है, वो समय नहीं है अगर आपके फेवर में, हाँ, देन इट वुड मेस हाँ, अप, समहाउ इट विल मेस अप। यस, सो एग्जैक्टली। उन स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे लास्ट में, कि कैसे आप पहुंच सकते हो और क्या करना चाहिए? जस्ट एक छोटा सा एडवाइस। सबसे पहली बात तो यार, अगर आपका गेट स्कोर कितना भी कम हो, उसको कभी कम मत मानो, ठीक है। उस गेट स्कोर के साथ आप अप्लाई करते रहो हर जगह। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो कम गेट स्कोर पे भी आपका कट ऑफ आ जाता है। मैंने ये गलती की थी कि मुझे लगा था मेरा गेट स्कोर कम है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा अप्लाई नहीं किया था। बट मुझे बाद में पता चला कि अच्छे कॉलेज में भी कम गेट स्कोर जाता है, हाँ, एंड हाँ, वही राउंड ऑफ कट ऑफ चलते रहते हैं। हाँ, हाँ, तो उसमें है ना, बाद में। सबसे पहले तो आप वो सचिन सर आपको कवर करेंगे। सबसे पहले तो आपको वो अप्लाई करते रहना है, उसके बाद मतलब जस्ट डोंट गेट डिसहार्टेंड यार। मतलब ऐसे सोचना नहीं है कि जिंदगी खत्म है, क्योंकि अगर आप आपके दिमाग में, मतलब मैं थोड़ा प्लेसमेंट ओरिएंटेड ही मैं बोलूंगा। अगर आपका थीसिस वीसिस है, अगर आपके रिसर्च है तो फिर नहीं। दिमाग मैं कवर करूंगा नहीं, बट अगर आपके दिमाग में प्लेसमेंट है, अगर आपको ऐसा चाहिए कि यू वांट टू गेट इनटू गुड कंपनीज विद गुड पैकेजेस, तो देयर आर इनफ कॉलेजेस। ओके, देयर आर इनफ कॉलेजेस। अगर बिट्स पिलानी में भी नहीं होता है ना, सो देयर आर इनफ कॉलेजेस जिसमें आप जाओगे तो आपका हो जाएगा। एंड मेरे साथ जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उसमें बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो टीयर 1 के नहीं है, स्टिल दे आर गेटिंग प्लेस्ड एंड दे आर गेटिंग गुड। एमटेक किया है उन्होंने नॉर्मल कॉलेज थापर आपर से, उन्होंने, थापर इज अ वेरी गुड कॉलेज, बट या। उन्होंने किया है वहां से एमटेक, एंड स्टिल दे आर इनटू द सेम कंपनी विद सेम पैकेज। तो या। डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। आप पहले फाइनलाइज, इफ प्लेसमेंट है आपके दिमाग में है, तो देर आर मेनी ऑप्शंस। और टीयर 1 इंडिया में बहुत है कॉलेजेस। तो अगर आपका इसमें नहीं होता, उसमें नहीं होता, जस्ट गो इनटू कॉलेज। वहाँ पे फिर एलुमनाई से आपका कनेक्ट होता है, फिर आप प्लेसमेंट के बारे में सोचते हो, करते हो, तो आपका हो जाता है, नॉट अ बिग डील। ओके, तो ओके। बस वहाँ पे आपको मत करना। अगर आपका दिमाग में है कि मेरे को प्लेसमेंट चाहिए, सो डोंट रिपीट, आई वुड रेकमेंड दैट। बट आपको है कि नहीं, मेरे को आगे ही थीसिस करना है, मेरे को कुछ रिसर्च करना है, देन यू कैन हैव अ हाँ, सेकंड ऑप्शन इन दैट। हाँ, हाँ। बट आई वुड नॉट रेकमेंड डूइंग दैट कि मतलब आप अगेन। फर्स्ट ईयर में ही जिसमें आप गेट दे रहे हो, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया है, उस टाइम पे यू मेस्ड एग्जैक्टली, अप,
सो अब सेम ईयर में बहुत सारे डोर्स हैं जो आपको मिलेगी अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली टू परस्यू योर मास्टर्स। उस टाइम पे एक पिजन होल बन जाता है कि नहीं खाली गेट ही है, हाँ सभी हाँ खाली आईआईटी ही है, आईएससी, अगर इसमें नहीं हाँ गए तो नहीं गए, ऐसा कुछ नहीं है। जो सेम कंपनीज है वो आपको ट्रिपल आईटी बैंगलोर देगा, ट्रिपल आईटी हैदराबाद देगा, एग्जैक्टली। आईएसआई कैलकाटा देगा, बिट्स आई पिलानी ट्रिपल आईटी हैदराबाद, दिल्ली है। गोवा पिलानी, ट्रिपल या आईटी दिल्ली, सेम सेट ऑफ कंपनीज आपको इन सारे कॉलेज, ये तो 10-12 कॉलेज मैंने ऐसे ही गिना दिए, फिर अपार्ट 10-12 फ्रॉम कॉलेज आईआईटीज। आपको हाँ। वो अपार्ट फ्रॉम आईआईटीज, ये हम्म 10-12 कॉलेज आपको सेम सेट ऑफ कंपनीज विद सेम सेट ऑफ पैकेज लाके देंगे आपके यहाँ। द हम्म ओनली थिंग इज दैट कि डोंट गेट डिसहार्टेंड, और तैयारी करना मत छोड़ना, और हाँ, एग्जैक्टली। गेट के मार्क्स को कभी कम मत समझना, हाँ हाँ जस्ट हाँ। कीप ऑन अप्लाइंग विद दैट, वो या सचिन सर बाद में कवर करेंगे आपके साथ। या ओके सो थैंक यू शेखर फॉर सच एन अमेजिंग एडवाइस स्टूडेंट्स का मोरल बूस्ट करने के लिए, बिकॉज दे रियली नीडेड इट। मुझे नहीं पता, लाइक लास्ट सेशन में भी मैंने बोला था कुछ बच्चे अभी भी होंगे जो बेड पे पड़े होंगे, सोच रहे होंगे कि अब तो सब एग्जैक्टली खराब हो गया, व्हाट विल आई बी डूइंग नाउ। एग्जैक्टली बट आई होप दीज ये सेशंस विल बी हेल्पिंग दो स्टूडेंट्स। उन्हें पता एग्जैक्टली चलेगा कि वट एवर दे हैव डन, इट्स नॉट लाइक इट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और जो उन्होंने किया वो एकदम ही बेकार हो गया है। हार्डवर्क एग्जैक्टली कहीं कहीं भी हो, कभी भी हो, इट पेज ऑफ। सो अगर वो उसको एग्जैक्टली यूज करेंगे अभी भी, सो देर आर स्टिल लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज टू ग्रैब न्यू सेट ऑफ अचीवमेंट्स। तो अभी है चांसेस। सो अभी तो खासकर बेड पे पढ़ने का टाइम है ही नहीं, डिसहार्टन होने ये एग्जैक्टली। लोग, दे कांट अफोर्ड टू गेट डिसहार्टन, यस। बिकॉज इतने अच्छे कॉलेजेस हैं, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, तो अगर वो डिसहार्टन हो रहे हैं तो आई मीन दे हाँ दे हाँ दे कांट अफोर्ड, मैं वही बोल रहा हूँ, हाँ, इतना दे वो शुड टाइम दे वेस्ट शुड जस्ट है। राइज अप एंड देन एग्जैक्टली पुट देमसेल्व्स टू, एग्जैक्टली एंड दे शुड ग्रिल देमसेल्व्स अगेन। उनको एक बार एंड फिर से थोड़ा ग्रिल करने की फ्रॉम स्क्रैच से दे कैन स्टार्ट, बिकॉज हर कॉलेज अपने सेपरेट एग्जाम्स लेता है, राइट? हाँ तो हाँ। अगर आप उसके एग्जाम्स क्लियर कर लोगे तो आपको ऑब्वियसली वही मिलेगा जो आप चाहते थे। So, अभी इनफैक्ट तो डिसहार्टन होने का टाइम है ही नहीं, मैं बोलूँगा। इनफैक्ट अगर पीयूसी की भी बात करें, अगर कोई पीएससी भी टारगेट करता है तो एग्जैक्टली पीएससी के भी अलग से एग्जाम होने हैं सही बहुत बात सारे है, के। सही बात है, ठीक है। सही बात है। या नासा का, इसरो का, डीआरडीओ का भी होना बाकी है, आई गेस, राइट? नासा, नासा इज अभी नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी, इसरो, नासा नहीं, ओके। मुझे क्या बोल रहा है, इसरो एंड डीआरडीओ का एग्जाम अभी या होना इसरो बाकी है। डीआरडीओ बार्क, या वी हैव इट। बार्क, एग्जैक्टली या बार्क, या नासा की जगह पे ओके बार्क नहीं कर ब्रो, दिया। कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं। ओके सो ठीक यस, है गाइस, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। जो भी लोग अभी प्रॉब्लम में हैं, अगर आपकी अच्छी रैंक आ रही है तो उनको फॉरवर्ड करिएगा, जो कि उनको लगता है कि उनका अच्छे से नहीं बन रहा है, ठीक है, दे वुड डेफिनेटली गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, दो चीजें हैं, कल एनएसटी होने वाला है, डोंट फॉरगेट टू अप्लाई फॉर दैट, दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, 80% स्कॉलरशिप आपको मिलेगा ऑन आवर प्रीमियम कोर्सेज। अपार्ट फ्रॉम दैट, I'll be making a separate video for BITS HD एग्जाम कि जो रजिस्ट्रेशन, जैसे कि मैंने बोला, वो शुरू हो चुकी है ऑलरेडी 6 से, और वो कब तक जाएगा, कब एग्जाम होना है, क्या फीस है, कैसा स्ट्रक्चर है, टेस्ट में क्या होगा, क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे, उसके अलावा मार्किंग स्कीम भी, हम बहुत सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, बट जस्ट टू बी स्पेसिफिक एक सेपरेट वीडियो वो भी रहने वाला है। सो डू चेक आउट द चैनल, आई विल बी पोस्टिंग दैट वीडियो वेरी सून। ओके, so see you guys. Thank you, Shikhar, for joining us with respect to this. थैंक यू सर, Yeah. थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू फॉर हैविंग मी, Yeah. प्लेजर Okay. टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज।